नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के वाई पिक्के में। जैसे कि हमने भाई जो हरियाणा के पर्यटन केंद्र या फिर पर्यटक स्थल के बारे में जो सीरीज स्टार्ट कर की थी, आज उसका दूसरा पार्ट है। यानी कि आज इस वीडियो में जो बचे हुए हरियाणा के पर्यटन स्थल है उनके बारे में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि फरीदाबाद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है? वो आता है बड़खल झील भाई। बड़खल झील, जो बड़खल झील है ये कहाँ पे पड़ती है? ये भाई अपनी फरीदाबाद में पड़ती है। और बड़खल झील ये कह लो भाई एक ये मानव निर्मित झील है, क्योंकि इस झील को भाई दो छोटी छोटी पहाड़ियों को आपस में जोड़ के बनाया गया था। और कब बनाया गया था? इसको 1947 में बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था, सिंचाई पर्पज के लिए। दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ के, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में यानी कि बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था भाई। दूसरे नंबर पे आता है भाई सूरज कुंड झील। जो सूरज कुंड झील है ये कहाँ पे पड़ती है भाई? ये भी फरीदाबाद में पड़ती है भाई। जो सूरज कुंड झील है ये कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद में पड़ती है। और इसका निर्माण अनंगपाल द्वितीय यानी कि तोमर वंश के महान शासक अनंगपाल द्वितीय कह लो या फिर राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका नाम सूरज कुंड क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति जो सूर्योदय के समान थी, यानी कि जैसे सूर्योदय होता है यानी कि उस समय जो उसकी आकृति होती है उसी तरह की आकृति इसकी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई? सूरज कुंड पड़ा। और इसके पास ही एक तालाब कह लो या झील है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मयूर झील के नाम से जानते हैं, यानी कि मयूर झील। यदि आपसे पूछे मयूर झील कहाँ पे पड़ती है? मयूर झील भी फरीदाबाद में ही पड़ती है भाई, ठीक है। उसके बाद यानी कि बड़खल झील कहाँ पे होगी? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे होगी? फरीदाबाद में। उसके बाद फरीदाबाद में और क्या है भाई? यानी कि एक गोल्फ मैदान है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अरावली गोल्फ मैदान। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका भाई। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पे पड़ता है? अरावली गोल्फ मैदान भी फरीदाबाद में पड़ता है। और इसकी आकृति यानी कि जो यूएसए में एक गोल्फ मैदान है जिसका नाम क्या है? स्टीफन गोल्फ मैदान के समान है भाई, ठीक है। तो ये थे किसके भाई? जो फरीदाबाद था भाई, फरीदाबाद के यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि पर्यटक स्थल। और एक और है इसमें भाई मेगा पाई, यानी कि मेगा पाई पर्यटक स्थल भी कहाँ पे पड़ता है भाई? ये भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़गांव की, यानी कि फिर कह लो गुरुग्राम की, यानी कि गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन कौन सा आता है भाई? सबसे पहले भाई गुरुग्राम में आता है सोना का, यानी कि सोना का गर्म पानी का चश्मा। जो सोना है, सोना कहाँ पड़ता है भाई? ये गुरुग्राम में पड़ता है। और यहाँ पे एक कुंड है जिसमें क्या है? गर्म पानी निकलता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? सोना का गर्म पानी का चश्मा नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दो कुंड है जिसमें से एक का नाम शिव है और दूसरे का नाम क्या है? शीला है। और माना जाता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति इसमें नहाता है तो उसमें उस व्यक्ति पे यदि कोई चर्म रोग है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। यानी कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं भाई। और सोना का गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है भाई। उसके बाद दूसरा नंबर किसका था? समा जो यानी कि पर्यटन केंद्र है वो भी कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है भाई, ठीक है। उसके बाद है सुल्तानपुर, यानी कि सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। पक्षी विहार, जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये भी कहाँ पे पड़ता है भाई? ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। या फिर कह लो सुल्तानपुर यानी कि पक्षी अभ्यारण्य या फिर सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी गुरुग्राम में ही पड़ता है। और कहते हैं इसकी खोज किसने की थी भाई? इसकी खोज सलीम अली ने की थी, जो कि बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे भाई।
ठीक है ना। और इसी के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा था, यानी कि सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। और यानी कि गुरुग्राम में यही है जो मुख्य तौर पे भाई, सोना का गर्म पानी का चश्मा, समा और सुल्तानपुर पक्षी विहार भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, सोनीपत की भाई। सोनीपत में जो मुख्य तौर पर जो पर्यटन केंद्र है वो कौन सा है, सोनीपत। सोनीपत में कौन सा आता है भाई, सोनीपत में आता है चकोर। यानी कि यदि आपसे पूछे भाई चकोर यानी कि पर्यटन केंद्र कहाँ पे है, वो कहाँ पे पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं झज्जर की, यानी कि झज्जर। झज्जर में यानी कि एक जगह है जिसका नाम क्या है, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, जो बहादुरगढ़ है इसमें क्या पड़ता है भाई, इसमें गोरिया। गोरिया, गोरिया पर्यटन केंद्र कहाँ पे है भाई, बहादुरगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का गेट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, यानी कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, बहादुरगढ़ को बोला जाता है भाई। जैसे गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, यानी कि मुंबई में है, उसी प्रकार यानी कि गेट ऑफ हरियाणा कहाँ पे है, बहादुरगढ़ में है, ठीक है ना। यानी कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, बहादुरगढ़ को बोला जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई रोहतक, यानी कि रोहतक। रोहतक, रोहतक में क्या क्या पड़ता है भाई, सबसे पहले है कौन सी है, तिलियार लेक, यानी कि तिलियार लेक या फिर तिलियार झील कह लो। तिलियार झील कहाँ पे पड़ती है, रोहतक में पड़ती है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई मैना, ठीक है, मैना भी कहाँ पे पड़ता है, रोहतक में पड़ता है भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई यानी कि चौबसी चबूतरा, यानी कि चौबसी चबूतरा। चौबसी चबूतरा भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी भाई मैम रोहतक में पड़ता है। एक है नौरंग, यानी कि नौरंग। नौरंग का ये भी कहाँ पे पड़ता है, मैम रोहतक में पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए नौरंग कहाँ पे पड़ता है, मैम रोहतक में। चौबसी चबूतरा भी कहाँ पे है, मैम रोहतक में। चौबसी चबूतरा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे भाई 24 गाँवों की पंचायत एक साथ होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, चौबसी चबूतरा इसका नाम पड़ा। मैना कहाँ पे है, रोहतक में। तिलियार लेक कहाँ पे है, रोहतक में। और एक है भाई डीगल गांव, डीगल गांव का शिवालय। जो डीगल गांव है उसमें क्या है, एक शिवालय। शिवालय का मतलब एक शिव का मंदिर है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। और यह भी पर्यटन केंद्र बना हुआ है भाई, ठीक है ना। ये थे भाई रोहतक के। रोहतक में तिलियार लेक, मैना, चौबसी चबूतरा, नौरंग और डीगल गांव का शिवालय भाई, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे भाई, उसके बाद हम इसार की बात करेंगे भाई। इसार में जो महत्वपूर्ण है उनमें से क्या है भाई, ब्लू जे, ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड कहाँ पे है, यानी कि इसार में है भाई, इसार में। और ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड कहाँ पे है भाई, हाँसी में भाई। कहाँ पे है, हाँसी में है, ठीक है। हाँसी भी कहाँ पे भी पड़ती है, इसार में। और ब्लू जे कहाँ पे है, ब्लू जे, ब्लू जे कहाँ पे है, ये समालाखा पानीपत में है, पानीपत में है, ठीक है भाई। यानी कि ब्लू बर्ड कहाँ पे है, इसार में। ब्लैक बर्ड आसी में। और ब्लू जे कहाँ पे है, पानीपत में है भाई, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे भाई, इसके बाद हम सिरसा की बात करेंगे। सिरसा में सबसे पहले जो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, अबूब शहर, यानी कि अबूब शहर। जो अबूब शहर है ये क्या है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को काला तितर, यानी कि काला तितर, काला तितर की क्या जन्म स्थली भी माना जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो काला तितर है जो हरियाणा का क्या है, राजकीय पक्षी भी है। कई बार इसका नाम भाई काला तितर ना देकर क्या दे दिया जाता है, यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बार की बात भाई, मैं मेरा फार्मासिस्ट का एग्जाम देने के लिए कुरुक्षेत्र गया हुआ था और उस एग्जाम में पूछ लिया था भाई जो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, और उसमें काला तितर दिया ही नहीं था। और उसमें नाम क्या दिया हुआ था, ब्लैक फ्रैंकोलिन दिया गया था। और बाहर आके लड़के बोल रहे थे यार क्या एसएससी वाले क्या पेपर बनाते हैं, इन्होंने जो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर हो तो दिया ही नहीं। मैं बोला भाई ये देख ले, ये ब्लैक फ्रैंकोलिन है ना, इसको काला तितरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी है इसका नाम,
ठीक है, काला तितर। और काला तितर की जन्म स्थली किसको माना जाता है? अबूब शहर को माना जाता है, या फिर कह लो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। उसके बाद भाई शिकारा, यानी कि शिकारा, शिकारा, शिकारा भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी सिरसा में पड़ता है भाई। ठीक है ना, शिकारा भी कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में पड़ता है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जो हरियाणा में और कौन से हैं, यानी कि रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? सैंड पाइपर, यानी कि रेवाड़ी। रेवाड़ी का मुख्य तौर पे जो कौन सा पर्यटन केंद्र है उसका नाम क्या है? सैंड पाइपर। ठीक है, सैंड पाइपर कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है भाई। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में। और एक है भाई डबचिक, यानी कि डबचिक। डबचिक कहाँ पे पड़ता है? होडल पलवल में पड़ता है भाई। पलवल की ये कई बार पूछा जा चुका भाई। डबचिक पर्यटन केंद्र कहाँ पे है? डबचिक पर्यटन केंद्र होडल पलवल में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है? होडल पलवल में पड़ता है। ठीक है, तो ये थे भाई जो मुख्य तौर पे जब बचे हुए हरियाणा के पर्यटन केंद्र भाई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।